यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आर ओ का जो है बहुत ही जल्दी फॉर्म देखने को आपको मिलेगा। और आप सभी जानते हो कि यूपीपीएससी ऐसे आयोग हैं जो जैसे ही नोटिफिकेशन निकालेंगे, एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा एंड अगेन उसके बाद जिसका प्रीलिम्स निकल जाएगा उसका तुरंत मेंस में लग जाना होता है। और करीब 2 से 3 महीने के अंतराल पर मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो देखे होंगे। मैंने 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो आर ओ का डिस्कस किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। उसको 3-4 पार्ट्स में हमने किया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। प्लस उसी के साथ में अगर हम बात करें कि मेंस का क्या कुछ होना चाहिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेंस में भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेंस का आज मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। देखो, 2021 में जो फॉर्म भरे गए थे, 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका जो मेंस हुआ था वो 2022 में हुआ था, राइट। 2022 में हुआ था। तो ये 2022 का मेंस का जीएस वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो फर्स्ट पेपर जीएस का होता है जो कि 120 मार्क्स का होता है, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं, आपको टाइम 2 आवर का मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके का मेंस का क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था। तो आप सभी को पता होगा कि बाबर जो है उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और 1526 में जो है बाबर आता है और इसको निमंत्रण दिया था दौलत खान ने। ये दौलत खान ने निमंत्रण दिया था कि यहाँ पर आए। और वो क्योंकि उस समय पर इब्राहिम लोदी 1526 के टाइम पर इब्राहिम लोदी जो था वो एक्टिव था दिल्ली सल्तनत पर। तो इसे जो है हराने के उद्देश्य से उसे बुलाया था। लेकिन बाबर यहाँ पर आता है और आप देखते हो कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ी जाती है। इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो बुरी तरीके से हारता है और यहीं से बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। आप जानते हो कि उसी के साथ में खानवा का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध होता है। तो 1526, 27, 28, 29 ये लगातार युद्ध बाबर करता है और अंततः 29 जो है 1530 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर आता है उसका बेटा जो है हुमायूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जब डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो ये लिखा है जोनाथन पैरी ने। तो ये थोड़े से बुक के नाम वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया हुआ है जो कि गलत है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता है बल्कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। आप जानते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है दैट इज CaC, ठीक है, CaOCl2 होता है। तो इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो ये गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को है जो है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट नहीं बोला जाता, तो ये भी गलत दिया हुआ है। वाशिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट सही है, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो है जिसे हम NaHCO3 कहते हैं, ठीक है, NaHCO3, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑप्शंस जो है वो गलत दिए हुए हैं, यानी पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चौथे नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैच करना है। अब देखो, आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दे दिया। यहाँ पर ना बहुत ही थोड़ा सा मतलब कहीं से भी ये क्वेश्चन उठा करके देते हैं तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बन जाता है क्वेश्चन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी की बात करेंगे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं। 6 राज्य इन द सेंस, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं 28 स्टेट हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 6 स्टेट हैं, 2 UTs हैं। तो उन 6 जो स्टेट है ना, उन 6 में से 4 यहाँ पर पूछ लिया है। तो ये शायद थोड़ा सा ना डिफिकल्ट बन जाता है। चलिए आइए देखते हैं फिर भी। अगर आप देखो, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है, क्वींसलैंड। देखो, जो क्वींसलैंड है ना, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की आपका मेलबर्न हो जाएगा, मेलबर्न। तो C का दूसरा और B का पहला, देखो C का दूसरा, ये है आपका C का दूसरा और B का पहला ये आपका, यानी C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। तो अगर आप इनके और भी जितने स्टेट हैं उनके भी नाम अगर आप जानना चाहो तो आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो विक्टोरिया का मेलबर्न अभी आपने देख लिया, उसी के साथ में क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन और न्यू साउथ वेल्स का सिडनी। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू साउथ वेल्स आपका पहले दिया हुआ है ना,
तो ये इसका हो गया। और बचा आपका एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, पर्थ। इसी के साथ में आपका और भी आपका आ जाता है साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वो एडिलेड इसकी राजधानी हो जाती है। एंड उसी के साथ में तस्मानिया भी एक इसका स्टेट है, जो आप नीचे का आइलैंड देखते हो, तो तस्मानिया का जो कैपिटल है दैट इज होबर्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो ललित कला अकादमी और इसके ईयर दिया हुआ है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी जो है 1954 में बिल्कुल सही दिया हुआ है। संगीत नाटक अकादमी ये भी 1952 में होगा। राष्ट्रीय नाट्य कला 1959 ये भी सही दिया हुआ है, मतलब सामने सामने दिया हुआ है। एंड सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी सामने दिया हुआ है, मतलब ये सीधे सीधे हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम आते हैं इन 6 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जो कि एमपी में नहीं है। देखो आप एमपी को तो आप जानते हो कि एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और बहुत सारे टाइगर जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो संजय धुबरी भी एमपी का है, कान्हा भी है, बांधवगढ़ भी है, लेकिन अमनगढ़ जो है, अमनगढ़ यूपी का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अमनगढ़ आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देखो डार्लीपाली तो उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है, तो ये तो नहीं होगा, एक का ऑप्शन काट दो। दादरी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली भी है, लेकिन विंध्याचल जो है ना ये एमपी में है। देखो जो यूपी के लोग हैं वो शायद एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल का जो एरिया है ना वो यूपी एमपी दोनों में पड़ता है, जो विंध्याचल के पर्वत हैं। लेकिन जब हम विंध्याचल कोयला बिजली संयंत्र की बात करते हैं तो वो एमपी में है। तो ये आपका देखो, अगर आपने चौथा गलत कर दिया तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट 8th नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो नस्ल दिया है, पशु दिया है, उसका नस्ल दिया है। गाय जो है देवनी बिल्कुल सही है, बकरी जो है बर्बरी, भैंस का भदावरी नस्ल है, और भेड़ जो है वो गिर का नस्ल नहीं है, बल्कि आप ना शेर लॉयन का आप देखे होंगे कि गिर नेशनल पार्क में जो गिर हैं, तो ये आपका गलत है। तो जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो रास पंचाध्यायी जो है ये नंददास जी की रचना है। किसकी? रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास जी ने लिखा है। वहीं चैतन्य भागवत की बात करते हैं तो वृंदावन दास जी ने लिखा है। तो यहाँ से देखो कुछ मिल रहा है क्या, ए का तीसरा, देखो ए का तीसरा, ये 2 ऑप्शन तो कट गए, दूसरे और चौथे, और चैतन्य भगत बी का पहला, देखो ये आप, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। डी इसके बाद आप सी का जो है वो आपका जयनंदा हो जाएगा, और भक्ति रत्नाकर जो बचा हुआ है वो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा, इट मीन्स की चौथा, ये आपका नरहर चक्रवर्ती। नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो वसा, प्रोटीन, विटामिन नहीं, विटामिन लवण जल नहीं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन प्रोटीन भी हो सकता था, एक मिनट, हाँ तो सी है ना, तो आपका प्रोटीन हो सकता था, लेकिन विटामिन जो है वो नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन वनली आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। तो तीनों गोलमेज में भाग लिया था अम्बेडकर जी ने, आप जानते होंगे। अच्छा ये पूछ लिया जाए कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये 1931 में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये 1931 का, यानी कि सेकेंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और कांग्रेस ने जो है वो, कांग्रेस की तरफ से ही तो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। देखो बाल्टिक सागर जो मैपिंग, आपका मैपिंग वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए। लातविया एंड पोलैंड दिया हुआ है, लातविया एंड रशिया, कह रहा है कौन सा स्थित नहीं है। तो लातविया पोलैंड तो है, लातविया रशिया भी है, स्वीडन और रशिया भी है, लेकिन स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका सही हो जाएगा, ये गलत है इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख लो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। तो ये देखो ये करंट का क्वेश्चन था
2021 में, मतलब 2022 में पेपर आया था ये, तो 2021 का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया था। तो उस समय जो था वो उड़ीसा था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, जो भारत कौशल प्रतियोगिता की, जब आप जिस साल क्वेश्चन देने जा रहे हो उस साल का आप अपडेट करके रखोगे। आगे हम चलते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे, बिल्कुल गलत है। 7500 नहीं बल्कि ये 7120 के करीब जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए ये गलत है। तो केवल एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इट मीन्स ए ऑप्शन ओनली सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? ठीक है, तो स्थली मतलब अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो पर्वत जो है वो स्थल पर ही है। सागर तो नहीं, सागर आपका जलमंडल का हिस्सा हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न स्थली पर, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 16 में। तो जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वाधिक जिला इट मीन्स सर्वाधिक श्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 9 में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। देखो आपको पता होगा कि जो भाग 9 है वो पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया है? पंचायत। लेकिन जब भाग 9A की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है म्यूनिसिपालिटी से संबंधित, म्यूनिसिपालिटी यानी कि शहर से संबंधित, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जेट्रोफा जो है वो आपका जैव डीजल का पौधा है। नेक्स्ट है, मंद सौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? तो ये कुमार गुप्त का विवरण जो है वो हमें देखने को मिलता है इसमें। 20 में आ जाते हैं, पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। देखो ये रामसर साइट भी है ना, मतलब रामसर साइट है और इसी के साथ में ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये पार्वती अर्घा है कहाँ पर, ये भी थोड़ा सा बता दो। तो ये आपका गोंडा जिला में देखने को मिलता है। गोंडा जिला आपको कहाँ पर, अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये अयोध्या वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। अयोध्या का ये पड़ोसी जिला आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर हुई थी? तो देखो चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी, तो ये पांडिचेरी में हुआ था। अगर आपको ईयर भी पता रखना है कि ईयर कौन से ईयर में ये हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था। कब? 1974 में। तो थोड़ा सा ऐसे ना एक क्वेश्चन से थोड़े से क्वेश्चंस और भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आता है इससे रिलेटेबल तो हम उसे सॉल्व कर सकें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान? देखो ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया तो करंट अफेयर का पूछा गया, तो उस साल जो आया था वो 6वां स्थान आया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो अगर आप देखो महानदी, जो कि आपको उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलती है, तो यहाँ इसका रीजन जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसका बेसिन काफ़ी बड़ा है। इसको आप झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सब में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 24, सूची को सूची 2 में मिलाइए। तो वीरबल साहनी जो हैं ये आपके जीवाश्म वनस्पति विज्ञानी हैं, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को आप सभी जानते हो कि हरित क्रांति, देखो इससे मिल रहा है क्या कुछ? पहले का तीसरा, डी का पहला देखो यहाँ है, और पहले का तीसरा, मतलब ये भी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। वहीं पे जब हम KC मेहता की बात करते हैं तो पादप रोग विज्ञानी हो जाते हैं। P माहेश्वरी जो है वो भ्रूण विज्ञान से संबंधित हैं, तो B ऑप्शन जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना UPDAS पर प्रायोजित की गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये विश्व बैंक द्वारा जो है वो प्रायोजित की गई थी। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना कब की गई? तो ये 2017 में जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में बताना है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल सही है। देखो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रशासन में काफ़ी कुछ चेंजेस किया था। आप GT रोड देखते हो ना, वो उन्हीं की देन है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। देखो गलत है ये। जब हमने पहले ही सेंटेंस में कह दिया कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो हम दूसरे में कैसे उनकी बुराई कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो यह आपका हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद जो कि किसका राजधानी है? तेलंगाना का राजधानी है, ठीक है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बड़ी मस्जिद
किला ए कोहना का निर्माण किसने कराया था? देखो, जब पूछा जाता किला ए कोहना किसने बनाया तब हुमायूं होता, लेकिन किला ए कोहना के अंदर जो मस्जिद बनाया गया उसको बनाया था शेरशाह ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो ये 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादा हमें 33% से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है इसका देखने को मिलता है जंगल का। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये उस समय सिमोन बाइल्स को किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज जो था वो 1990 में चल रहा था, 92 आप लेकर के चलेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है 1975। तो आप देखो, सबसे पहले आपका चौथा हो जाएगा, 75 में है तो पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2, फिर 3, 4 1 2 3, देख लो कहाँ पर है 4 1 2 3, यानी पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय सेवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण नहीं, ये 25वां संस्करण था, तो ये गलत है। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। तो 2022 का जो ये आयोजन किया गया था, ध्यान रखना, वो पुडुचेरी में किया गया था। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि 2023 का कहाँ पे किया गया, 2023 वाला कहाँ किया गया, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कर्नाटक में। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि ये इस बार का कौन सा संस्करण था, तो इस बार 2023 वाला 26वां संस्करण था, 26वां संस्करण। अच्छा, 26वां संस्करण तो था। अगर हम ये बोल दें कि ये बताओ 33 ना, इसका थीम क्या रखा गया था, तो इस बार का जो थीम रखा गया था वो रखा गया था विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, तो ध्यान रखना, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, इस बार का थीम रखा गया था। तो आगे चलते हैं हम 33 के बाद 34 में भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड कॉमर्स राइट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? तो ये 2001 में जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 में, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो ये देखो, इंदौर शामिल नहीं था, बाकी कोयम्बटूर, चंडीगढ़, शिमला शामिल था, लेकिन इंदौर जो है इसमें शामिल नहीं था। टॉप 3 में इसका स्थान नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो ये 1952 में किया गया था, जब आप पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हो। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी की स्थापना जो है वो कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। और अगर पूछा जाए कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1990 में की गई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 38 नंबर में आते हैं, रिंगलमैन स्केल जो है किसके घनत्व का मापन करता है? तो ये रिंगलमैन स्केल जो है ये धुआं जो स्मॉग होता है उसका मापन करता है। एक किताब के संदर्भ में सूचना दी गई है, तो उसमें प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका शीर्षक हो जाएगा, यानी 5, सबसे पहले शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक के बाद आपका विषय सूची होगा, यानी 5 के बाद 2। आपका देख लो कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ, ये आपका हो जाएगा 5 2 1 3 4। ठीक है, 5 2 1 3 4। तो एक आप देख सकते हो, इसके बाद प्रस्तावना, फिर अध्याय और फिर आपका अनुक्रमणिका। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 40 नंबर में दिया है, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी। देखो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का ये मतलब अब मतलब आदमी 75 ज़िले में, जितने 75 ज़िले हैं उन 75 ज़िले के एक एक जनजातियों को याद रखेगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, जो वाराणसी के हैं वो शायद एक बार गेस कर ले, या वाराणसी के आसपास वाले एरिया के। तो देखो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप कर सकते थे। कैसे? सहरिया जो जनजाति है ना, वो ललितपुर रीजन में पाई जाती है, ललितपुर रीजन में। ठीक है, तो यही आपका नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाए जाते हैं। चेरो भी पाया जाता है, गोंड भी पाया जाता है, खरवार भी पाए जाते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो आप जानते हो कि बिजनौर, जो कि आपके सहारनपुर में है, तो वहाँ से ये एंटर करती हैं। नेक्स्ट है संविधान के, अच्छा अगर ये पूछा जाता है कौन से जिले में, तो आपका सहारनपुर हो जाता है। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंदर, अच्छा ये कुछ गंगा के बारे में कुछ और बताओगे क्या? गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। गंगा उत्तर प्रदेश, इट मीन्स गंगा जो है वो कितने स्टेट में फ्लो करती है? तो 4 स्टेट में फ्लो करती है। कहाँ कहाँ पे? उत्तराखंड, फिर आ जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर आपके बिहार में, और फिर आपके
जो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? तो आप जानते हो कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई भी बिल जो है वो पारित नहीं हो पाता है तो एक साथ में संयुक्त बैठक भी किया जाता है। तो उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के